गुड मॉर्निंग क्लास। ये सिंपल इंटरेस्ट का 5वां वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं और इस वीडियो में देखिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपसे बोला गया 1586 रुपये को 3 भागों में स्क्वायर बांटा गया है कि 5% प्रतिवर्ष की दर से क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के बाद बराबर मिश्रधन मिले। तो जब बराबर मिश्रधन मिलेगा तो बराबर मिश्रधन के केस में P1, P2, P3 का रेशियो क्या बताया था? 1/100 प्लस R1T1 रेशियो 1/100 प्लस R2T2 रेशियो 1/100 प्लस R3T3। इस तरीके से यदि P4 है तो 1/100 प्लस R4T4। अब देखिए बराबर अमाउंट मिले तो 5% दर से 2 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हुआ? 10% हुआ। तो अमाउंट क्या आ जाएगा? 110%। 1/100 प्लस R1T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/110। R2T2 5 तो 15 तो 115 आ जाएगा। R3T3 5 को 20 1/120 आ जाएगा। अब नीचे 5 से डिवाइड कर दीजिए। 1/22, 1/23, 1/24। अब देखिए रेशियो कन्वर्ट करने के लिए या फिर तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए या सीधे सीधे 22 गुणे 23 गुणे 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाद में ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो उससे कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे 22 गुणे 23 गुणे 24 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर 23 गुणे 24 आ जाएगा। यहाँ पे 22 गुणे 23 गुणे 24 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 22 गुणे 24 आ जाएगा। यहाँ पे 22 गुणे 23 आ जाएगा। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 23 गुणे 12 या 22 गुणे 12 लिख लीजिए या 11 गुणे 24 लिख लीजिए। तो 22 गुणे 12 और 11 गुणे 23। अब 23.230, 23 दूनी 46, 230 प्लस 46 276। 22.220, 22 दूनी 44, 220 प्लस 44 264। 11 गुणे 23 223, 30 प्लस 23 253। अब बताइए हमारे हिसाब से P1, P2, P3 का रेशियो क्या आ जाएगा? 276 रेशियो 264 रेशियो 253 हो जाएगा। 276 प्लस 264 कितना हुआ? 276 और 200 476, 536 540, 540 और 253 कितना हुआ? 793। हमारे हिसाब से 793 हुआ। क्वेश्चन में कितना है? 1586। तो हमारे हिसाब से जो टोटल ये मूलधन P1, P2, P3 का रेशियो निकालने के बाद में हम लोग तीनों हिस्सों को ऐड किया। हमारे हिसाब से 793 आ रहा है। क्वेश्चन में 1586। तो हमारा एक किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर। तो 276 किसके बराबर आ जाएगा? 552, 264 528, 253 506। तो तीनों भागों में धनराशि क्या है? तो पहला हिस्सा जो है 552 है, दूसरा हिस्सा 528 है और तीसरा हिस्सा 506 है। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बाकी जिनको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए तो कंसेप्ट को डिस्कस किया, तो पहले पिछले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यही बोला गया कुछ समय बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। इसके 3 वर्ष बाद ये अनुपात 5:7 हो जाता है। यानी कहने मतलब किसी टाइम पीरियड के बाद में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना है? 4:5। पी और अमाउंट 1 का रेशियो कितना है? 4:5। मान लीजिए किसी निश्चित टाइम टी के बाद में, और इस टाइम पीरियड के 3 वर्ष बाद यानी टी प्लस 3 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाता है? 5:7। यानी मूलधन और जो दूसरा अमाउंट A2 बनेगा उसका अनुपात क्या हो जाएगा? 5:7। अब बताइए इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि भाई सीधी सी बात, मूलधन तो चेंज होगा नहीं, अमाउंट चेंज होगा। तो मूलधन जब चेंज नहीं होगा तो पी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई 20 रेशियो 25, नीचे 4 का मल्टीप्लाई 20 रेशियो 28। तो मूलधन अमाउंट A1 और ये अमाउंट A2। बताओ 3 वर्ष में कितना इंटरेस्ट बढ़ गया? भाई कुछ टाइम बाद अमाउंट 25 हो रहा था, उसके 3 वर्ष बाद में 28 हो रहा, तो 3 वर्ष में कितना बढ़ गया? 3 वर्ष में बढ़ गया है 3 बढ़ गया। तो 1 वर्ष में कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे इंटरेस्ट का रेशियो है वो 1 वर्ष में हमें कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। किस पे? 20 पे। तो रेट परसेंट निकालेंगे 1/20 गुणे 100%। तो रेट परसेंट कितनी आ जाएगी? रेट परसेंट आ जाएगी 5%। रेट परसेंट कितनी आ जाएगी? 5%। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जो रेट परसेंट है वो कितनी आ गई? 5%। ठीक है, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 5 20 55 25, 4 का नीचे मल्टीप्लाई 4 5 20, 4 7 28। तो क्योंकि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट यही है कि इसमें मूलधन क्या रहेगा? बराबर रहेगा, क्योंकि मिश्रधन चेंज हो जाएगा जैसे जैसे टाइम चेंज होगा।
लेकिन मूलधन की राशि चेंज नहीं होगी, तो इसलिए हमने पी को बराबर कर लिया। उसके बाद में देख रहे हैं 3 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 3, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 1। अब 1 वर्ष में जितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है वही हमारा क्या होता है, 1 वर्ष में बढ़ने वाला जो इंटरेस्ट है मूलधन का जितना परसेंट होगा वही हमारी रेट परसेंट हो जाएगी। तो रेट परसेंट कितनी हो गई, 5%। आशा करते हैं आप लोग क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कोई धन 2 वर्ष में 756 रुपये हो जाता है, 3.5 साल में 873 रुपये हो जाता है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आप बताइए कोई धनराशि 2 वर्ष में 756 रुपये हो रही है, 2 वर्ष बाद कितनी हो रही है, 2 वर्ष बाद 756 रुपये हो रही है। और 3.5 वर्ष बाद 873 रुपये हो रही है। तो बताइए कितने वर्ष का डिफरेंस आया, 1.5 वर्ष का डिफरेंस हो गया भाई। 2 वर्ष बाद 756 हो रही, 3.5 वर्ष बाद 873 हो रही, तो 1.5 वर्ष में कितना रुपया बढ़ गया, 1.5 वर्ष में रुपया बढ़ गया है 117 भाई। 1.5 वर्ष में देखिए 756 से 873 हो रहा है, 117 रुपये 1.5 वर्ष में बढ़ गया। तो 1.5 वर्ष यानी 3/2 वर्ष में 117 रुपये बढ़ रहा है। और 2 वर्ष में देखिए 756 रुपये हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या शामिल है, मूलधन प्लस 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। और 3.5 वर्ष बाद 873 रुपये है, तो इसमें मूलधन प्लस 3.5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। तो सीधा जो मूलधन इसमें इंक्लूड है वही मूलधन इसमें इंक्लूड है, सिर्फ डिफरेंस कितने का है, 1.5 वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट का। तो 1.5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, 117 रुपये। तो 1 वर्ष का निकालेंगे कितना जाएगा, 117 गुणे 2/3 78 रुपये। तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 78 रुपये आ गया। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का आ जाएगा 78 दूनी 156 रुपये। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 78 रुपये, 2 वर्ष का कितना 156 रुपये। तो इसमें मूलधन प्लस 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 156 रुपये इंक्लूड है। 756 में से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, तो मूलधन कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 78 रुपये, तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 156 आ जाएगा। इस 756 में 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है, 156 रुपये। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है, 156 रुपये। अब बताइए 756 में 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 156 रुपये शामिल है। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना शामिल है, 156 रुपये। यहाँ पे 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 78 रुपये। तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 78 रुपये किस पे है, 600 पे है। तो 78 का परसेंटेज हम लोग किसके कंपेरिजन निकालेंगे, 600 के कंपेरिजन निकालेंगे। तो 78/600 गुणे 100 कितना आ जाएगा, 13% आ जाएगा। तो रेट परसेंट कितनी आ गई, तो रेट परसेंट आ गई 13%। रेट परसेंट कितनी आ गई, 13%। तो मूलधन कितना आ गया, 600 रुपये आ गए, और ब्याज की दर क्या आ गई, 13% आ गई। आशा करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। भाई यहाँ पे 756 रुपये में क्या शामिल है, मूलधन प्लस 2 वर्ष का एसआई, और 873 में क्या शामिल है, मूलधन प्लस 3.5 वर्ष का एसआई। तो कितना इंटरेस्ट बढ़ गया, 117 रुपये इंटरेस्ट बढ़ गया कितने वर्ष में, 3/2 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, 117 गुणे 2/3 39 दूनी 78। 1 वर्ष का इंटरेस्ट 78 रुपये हो गया, 2 वर्ष का 156। तो इस 2 वर्ष का 156 रुपये इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, तो मूलधन कितना बचा, 600 बचा। बताओ 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 78 रुपये किस पे है, 600 पे। तो 78 का परसेंटेज 600 कंपेरिजन निकालेंगे कितना आएगा, 13%। तो ब्याज की दर क्या आ गई, 13% आ गई। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कोई धन 3 साल में 1016 रुपये हो जाता है। तो बताओ 1016 रुपये जो 3 वर्ष में हो जाता है, इसमें क्या शामिल है, आपका मूलधन प्लस 3 वर्ष का एसआई। कोई धन 3 वर्ष में 1016 रुपये हो जाता है, तो इसमें क्या ये क्या है, 1016 मूलधन प्लस 3 वर्ष का एसआई। और 7 साल में 1304 रुपये हो जाता है, तो इसमें क्या है, मूलधन प्लस 7 वर्ष का एसआई। ठीक है, कोई धनराशि 3 वर्ष में 1016 रुपये हो जाती है, तो 1016 क्या है, मूलधन प्लस 3 वर्ष का एसआई। और 7 वर्ष बाद 1304 हो जाती, तो इसमें क्या है, मूलधन प्लस 7 वर्ष का एसआई। कितना इंटरेस्ट बढ़ गया, अब बताइए। यहाँ पे 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बढ़ गया। कितने वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बढ़ गया, 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बढ़ गया। भाई जो मूलधन इसमें इंक्लूड है वही मूलधन इसमें इंक्लूड है। भाई 3 वर्ष बाद 1016 हो जाता है, इसका मतलब क्या, 1016 में क्या है, मूलधन प्लस 3 वर्ष का एसआई। और 1304 में क्या है, मूलधन प्लस 7 वर्ष का एसआई। कितना इंटरेस्ट डिफरेंस आ रहा, 288 का डिफरेंस आ रहा। ये जो 288 डिफरेंस है वो 4 वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। तो 4 वर्ष का एसआई कितना है, 288।
एक वर्ष का एसआई कितना हुआ, एक वर्ष का एसआई हुआ 72 रुपये। तो 3 वर्ष का एसआई 72 216 रुपये। तो एक वर्ष का एसआई 72 रुपये, 3 वर्ष का एसआई 216 रुपये। तो अब बताइए 1016 में 3 वर्ष का एसआई 216 रुपये इंक्लूड है। तो 1016 से 216 माइनस कर देंगे तो मूलधन कितना बचेगा, मूलधन 800 बचेगा। मूलधन कितना बचेगा, 800 रुपये बचेगा। अब बताइए जरा एक वर्ष का एसआई जो 72 रुपये है, एक वर्ष का एसआई 72 रुपये वो किस पे है, 800 पे। तो 72 का परसेंटेज यदि 800 के कंपेरिजन निकालोगे 72/800 गुणे 100%। तो रेट परसेंट कितनी आ जाएगी, 8 ने 72%। रेट परसेंट कितनी आ जाएगी, 9%। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो मूलधन आया वो हमारा 800 रुपये आया, रेट परसेंट कितनी आई, 9% आई। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। भाई 3 वर्ष बाद में 1016 रुपये हो जाता है। इस 1016 क्या है, अमाउंट है, तो इसमें मूलधन प्लस 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड है। और 7 साल में 1304 हो जाता है, तो 1304 क्या है, मूलधन प्लस 7 वर्ष का एसआई। तो हमारा कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है, 288 रुपये इंटरेस्ट पड़ रहा है। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। तो 4 वर्ष में 288, तो एक वर्ष का इंटरेस्ट 72 रुपये। तो 3 वर्ष का इसमें 216 रुपये इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो 3 वर्ष का इंटरेस्ट 216 माइनस कर देंगे तो मूलधन कितना बचेगा, 800। अब बताओ जरा एक वर्ष का इंटरेस्ट 72 रुपये किस पे है, 800 पे। तो 72/800 गुणे 100% कितना जाएगा, 9%। तो मूलधन 800 रुपये, ब्याज की दर कितनी हो गई, 9%। आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सेम उसी कंसेप्ट पे आधारित ये भी क्वेश्चन है। साधारण ब्याज से एक धनराशि 2 वर्ष में 5184 और 3 वर्ष में 5832 हो जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन भाई 2 वर्ष में 5184 है, तो 5184 2 वर्ष बाद का अमाउंट है। तो इसमें मूलधन प्लस 2 वर्ष का एसआई इंक्लूड होगा। और 3 वर्ष बाद में कितनी हो जाती है, 5832। तो 5832 में क्या होगा, 5832 में मूलधन प्लस 3 वर्ष का एसआई। ठीक है, 2 वर्ष में 5184, तो 5184 क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस 2 वर्ष का एसआई। 5832 मूलधन प्लस 3 वर्ष का एसआई। तो बताओ जरा कितना बढ़ गया, 648 रुपये बढ़ गया 2 वर्ष में। एक वर्ष में कितना बढ़ गया, 648। 5832 से हम 5184 माइनस करेंगे, 5184 657 84 58 24 58 32। ठीक है, तो एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, 648। भाई 2 वर्ष बाद 5184 हो रहा, तो 5184 मूलधन तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। 5832 में मूलधन प्लस 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। तो डिफरेंस कितने का, 648 का। किसकी वजह से, एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट की वजह से। तो एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 648 हो गया। तो इस 5184 में कितने वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड है, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का 1296 हो गया। तो 5184 से 1296 माइनस कर दीजिए। एक सेकंड, 3888 आ गया। कितना आ गया, 3888। 5184 से 1296 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 3888। 5184 से 1200 गया 3984, 3984 से 90 गया 3894, 3894 से गया 3888। तो मूलधन आ गया 3888। और एक वर्ष का ब्याज कितना है, 648। तो ब्याज की दर निकालोगे तो एक वर्ष का ब्याज 648 जो है वो आपके मूलधन 3888 का कितना परसेंट है। तो 648 का परसेंटेज 3888 के कंपेरिजन निकालो, 648/3888 गुणे 100%। अब 600 देखिए, 600 गुणे 6 3600 हो जाएगा। और 40 छंगा 240, 38 40 8 छंगा 48, तो ये लगभग 6 गुना है। ठीक है, तो 100/6% यानी 50/3%, या 16 से 2/3%। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, 16 से 2/3%। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो 1000 रुपये 5% दर से कितने साल में 2000 रुपये हो जाएंगे। यानी
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन में जोड़ दिया जाता है, नहीं आपका जो मूलधन है वो चेंज हो जाता है 10 साल बाद में। आप बताओ रुपया 1,000 है, रुपया कितना है 1,000, 1,000 रुपये पर 5% की दर से 1 वर्ष का इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा, तो 1,000 का 5% कितना आ जाएगा, 50 रुपये आ जाएगा। 10 वर्ष का कितना आ जाएगा, 10 वर्ष का 500 आ जाएगा। अब बताओ 10 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 500 हो जाएगा, तो 1,000 रुपये पर 10 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 500 आ गया, तो 1,000 रुपये 10 वर्ष बाद कितना हो गया, 1,500 हो गया। ठीक है, 1,000 रुपये 10 वर्ष बाद कितना हो गया, 1,500 हो गया। अब कह रहा साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता। अब साधारण ब्याज को जब मूलधन में जोड़ दिया है तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अब ब्याज जो लगेगा वो 1,500 पे लगेगा। कितने में लगेगा, 1,500 पे। तो 10 वर्ष में 1,000 रुपये 1,500 हो गया। अब जब ब्याज 1,500 पे लगेगा तो ब्याज की दर कितनी है, 5%। 1,500 का 5%, 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 1,500 का 5%, 1 वर्ष का जो ब्याज आएगा 75 रुपये आएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 75 रुपये आएगा। अब बोला गया 1,000 रुपये कितना हो जाएगा, 2,000 कितने साल में हो जाएगा, बताओ। 1,000 रुपये 10 साल में तो 1,500 हो गया। अब हमें इसे 2,000 बनाने के लिए कितना ब्याज चाहिए, तो 500 रुपये ब्याज चाहिए। तो 1 वर्ष का ब्याज 75 रुपये है। अब 10 वर्ष बाद जो 1 वर्ष का ब्याज है वो कितना है, 75 रुपये। तो जरा आप बताओ 500 रुपये ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा, 500 बटा 75 वर्षों में। तो 25 से डिवाइड करेंगे 20, और ये 3 बार 20 बटा 3, 6 सही 2 बटा 3 वर्षों में। कितने वर्षों में, 6 सही 2 बटा 3 वर्षों में। तो 1,000 रुपये 10 वर्ष में 1,500 हो गए। अब 10 वर्ष बाद जब साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया गया तो मूलधन कितना हो गया, 1,500 हो गया। मूलधन कितना हो गया, 1,500। अब बताओ जरा 1,500 का 5% कितना हो गया, 1 वर्ष का ब्याज 75 रुपये हो गया। कितना हो गया, 75 रुपये हो गया। अब बताओ 1,500 रुपये 2,000 होने का मतलब क्या हुआ, कितना ब्याज बढ़ जाएगा, 500 ब्याज बढ़ जाएगा। अब 1 वर्ष का ब्याज 75 रुपये हो गया, तो 500 रुपये ब्याज कितना आएगा, 500 बटा 75 वर्षों में। भाई 1 वर्ष का ब्याज 75 रुपये है, तो 500 रुपये ब्याज कितने वर्षों में आएगा, 500 बटा 75 वर्षों में, यानी 6 सही 2 बटा 3 वर्षों में। तो 500 रुपये ब्याज 6 सही 2 बटा 3 वर्षों में आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2,000 हो जाएगा। तो बताइए 1,000 रुपये को 2,000 होने में कितना टाइम लगा, 10 वर्ष ये और 6 सही 2 बटा 3 वर्ष ये, तो 16 सही 2 बटा 3 वर्षों में, 16 सही 2 बटा 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। देखिए आज के वीडियो में कितने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक तो ये हो गया, इससे पहले दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, 6 क्वेश्चन आज के वीडियो में डिस्कस हो गए। तो आशा करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और इनको रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।